क्वेश्चन है कि स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है। वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से देख लें। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे नीचे पढ़ लें, पढ़ भी लिया होगा मेरे हिसाब से। देखो होता क्या है कि देखो शांत जल में कितनी चाल है उसकी, ये है। तो सबसे पहले उसकी चाल ही निकाल लेते हैं। तो 135/7.5, तो उसकी चाल आ जाएगी भाई, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा, दशमलव हटा दिया से तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगी। 15 का भाग करो, 15 पंजे 75 और 15 से ये 15 में 135, 90 बार गए, ये 18 बार, यानी 18 किलोमीटर उसकी चाल है। अब वो क्या कहता है, अब पहले तो शांत जल था, लेकिन अब क्या धारा के विपरीत वो चला, मतलब धारा बह रही है और उसके विपरीत वो चल रही है रजनी। ठीक है ना, तो चाल कितनी रह जाती है, इसका मतलब चाल धारा के विपरीत चलिए चाल घट जाएगी। तो जितनी घटती है चाल, उसका मतलब वो क्या होती है, वो धारा की चाल होती है। 4 का भाग कर दो, आगे 12, तो उसकी गति कितनी होगी धारा की, 18 माइनस 12, ठीक है, बराबर होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति कम की ना, वो किसने की, धारा ने, तो वही धारा की गति होती है। समझ गए ना बच्चों बात को? ठीक है, तो ये तो होगी मतलब आपका क्वेश्चन कैसे हल करना है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा बेसिक से आपको बता देता हूँ कि देखो है क्या, कि जैसे तुम शांत जल में नाव चला रहे हो तो भाई वहां तो तुम्हारा कोई विरोध नहीं हो रहा, लेकिन जब आप धारा के विपरीत चलाते हो, इसका मतलब आप जैसे नाव चलाई आपने, तो धारा क्या है, कुछ पीछे धकेल देगी। जैसे आपने कभी नहर वगैरह में या नदी वगैरह में आप नहाए हो, तो आपने देखा होगा कि आप तैर रहे हैं धारा के विपरीत, मतलब धारा बह रही है और उसके विपरीत आप तैर रहे हैं, तो आप ऊपर तक नहीं चढ़ पाते, मतलब आगे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि धारा की गति आपसे ज़्यादा होती है। जब धारा की गति आपसे ज़्यादा होगी तो वो आपको पीछे धकेल देगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि भाई धारा की गति कम है लेकिन आपकी गति ज़्यादा है, तो आप ऊपर चले जाते हैं फिर। ठीक है, जो लोग नहर में नहाए हो वो इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे है, तो वो क्या करती है, जो धारा की गति है वो इसकी चाल को कम कर देती है। कितना कम करती है? जितनी की उसकी गति होती है। समझ गए बच्चों बात को? जितनी धारा की गति होती है उतनी उसकी चाल कम कर देगी। तो यहाँ हमने वही निकाला है। चाल घट के कितनी आई, मतलब अगर देखा जाए तो उसकी जो गति थी रजनी की, ठीक है, उसमें से धारा की गति घट गई, मान लो ए होती, ठीक है, वो बराबर 12 के है। समझ गए बात को, कि भाई एक्स तो क्या है, रजनी की गति, जो कि यहाँ कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें से धारा की गति हमने ए घटा दी, तो बराबर 12 के है घट के, क्योंकि भाई तभी घट के 12 रहेगी ना उसकी स्पीड। ठीक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा भाई, ऐसा करो ए को इधर ले आओ, 12 को इधर ले आओ, तो 18 माइनस 12 बराबर 6। तो ऐसे तो हमने हल किया है, 18 माइनस 12 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे हिसाब से अब बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।